नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आजकल अखबारों, टीवी और सोशल मीडिया पर हर तरफ सरकारी योजनाओं की चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार नई नई योजनाएं ला रही है, जैसे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ईपीएफओ, पीएम आवास योजना और आयुष्मान भारत की सफल योजनाएं। और हर तरफ दावा किया जा रहा है कि इन योजनाओं से आम आदमी का जीवन बेहतर हो रहा है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये योजनाएं जमीनी स्तर पर उतनी असरदार हैं जितनी कागजों पर दिखाई जाती हैं? आज हम फैक्ट्स के आधार पर इन योजनाओं की रियल सिचुएशन बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की। इस योजना का बड़ा लक्ष्य है कि देश भर के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएं, ताकि लोग 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त में इस्तेमाल कर सकें और बची हुई बिजली को बेचकर अतिरिक्त कमाई भी कर सकें। मई 2026 तक सरकार का दावा है कि 40 लाख से ज्यादा घरों में सोलर सिस्टम लग चुका है। खासकर गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इस योजना को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। 2 किलोवाट के सिस्टम पर 60,000 रुपए और 3 किलोवाट पर अनुमानित 78,000 से 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। कई परिवारों ने सोलर लगवाकर बिजली का बिल जीरो कर लिया और कुछ ने तो बिजली बेचकर हर महीने 2-3 हजार रुपए कमाना भी शुरू कर दिया। लेकिन असली हकीकत थोड़ी अलग है। कई जगहों पर लोग शिकायत कर रहे हैं, सब्सिडी मिलने में 30 से 45 दिन या उससे भी ज्यादा समय लग जाता है। कई लोगों के पास सब्सिडी पहुंची ही नहीं। उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में कुछ वेंडर्स ने पैसे लेने के बाद इंस्टॉलेशन भी नहीं किया। आवेदन करने पर दस्तावेजों की कमी या घर के मालिकाना हक के प्रमाण पत्र में छोटी छोटी गलतियों के कारण कई आवेदन रिजेक्ट हो जा रहे हैं। गांव और छोटे शहरों में सोलर पैनल की अच्छी सर्विस और मेंटेनेंस की कमी भी एक बड़ी समस्या है। यानी योजना अच्छी है, लेकिन अमल और स्पीड में अभी काफी सुधार की जरूरत है। अब बात करते हैं ईपीएफओ की, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों युवाओं और कर्मचारियों से जुड़ी है। हर महीने सैलरी का 12% हिस्सा प्रोविडेंट फंड में कटता है और कंपनी भी उतना ही योगदान देती है। आपको बता दें, पिछले अप्रैल 2026 में 33,000 से ज्यादा नए पेंशनर्स इस स्कीम से जुड़े हैं। वहीं हायर पेंशनर्स का विकल्प भी कुछ लोगों को मिल रहा है, लेकिन यहाँ भी कई समस्याएं हैं। सबसे बड़ी शिकायत यह है कि न्यूनतम पेंशन सिर्फ 1,000 रुपए है, जबकि महंगाई को देखते हुए लोग इसे 5,000 से लेकर 7,500 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। वहीं क्लेम सेटलमेंट में अक्सर देरी होती है। ऑनलाइन पोर्टल पर अक्सर तकनीकी दिक्कतें आती रहती हैं। हायर पेंशन के लिए दस्तावेज जमा करने और मंजूरी लेने की प्रक्रिया इतनी मुश्किल है कि कई लोग बीच में ही थक जाते हैं। पैसा तो जमा हो रहा है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आराम से जीवन जीने के लिए पेंशन अभी काफी कम साबित हो रही है। उधर पीएम आवास योजना की बात करें तो इसमें लाखों करोड़ों गरीब परिवारों को पक्का मकान मिला है। खासकर ग्रामीण इलाकों में इस योजना ने बहुत बड़ा बदलाव लाया है। लेकिन कुछ राज्यों में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी खराब होने और देरी से काम पूरा होने की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। कहीं लाभार्थियों को घर मिलने के बाद भी बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाई। तो क्या वास्तव में लोग खुश हैं? लाभ बराबर मिल पा रहा है? अब वहीं आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का प्रावधान है। करोड़ों लोगों ने इस योजना का फायदा उठाया है। खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बड़ा सहारा मिला है। फिर भी कई अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा ठीक से काम नहीं करती। दवाइयों की उपलब्धता और अच्छे डॉक्टर्स की कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। एक आम आदमी को आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए जगह जगह धक्के खाने पड़ते हैं। कार्ड बनने के बाद भी बड़े अस्पतालों में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर कहें तो सरकार की योजनाएं निश्चित रूप से अच्छे इरादे से शुरू की गई है और लाखों लोग तक इनका फायदा भी पहुंचा। लेकिन इनकी सफलता का सबसे बड़ा फैक्टर है उनका सही अमल, पारदर्शिता और तेज गति से काम। आम आदमी को अक्सर दफ्तरों की भागदौड़, दस्तावेजों की मुश्किलों और बीच में आने वाली रुकावटों का सामना करना पड़ता है। अगर आप इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो कुछ जरूरी बातें याद रखें। हमेशा आधिकारिक वेबसाइट जैसे pmsuryaghar.government.in पर जाकर अप्लाई करें। फर्जी एजेंट और वेंडर से सावधान रहें। सारे दस्तावेज पहले से तैयार रखें और किसी भी समस्या पर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत जरूर करें। आपकी क्या राय है कि आपको इन योजनाओं का कोई फायदा मिला या कोई दिक्कत आई है? कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हर लोगों को सही जानकारी मिल सके और सरकार तक सही फीडबैक पहुंच सके। देखते रहिए फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर।